Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now student, question 4 is, by giving a counter example show that the following statement are not true. आपको काउंटर एग्जांपल देना है और जो दो स्टेटमेंट है उन्हें ट्रू नहीं है यानी फॉल्स है ये शो करना है. सी फर्स्ट स्टेटमेंट इज पी, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल देन ट्रायंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. हमें ये दिखाना है कि फॉल्स है कि अगर ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इक्वल है देन द ट्रायंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ये क्या होगा? ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल. ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है इफ और देन की फॉर्म में, किस तरह से इफ और देन की फॉर्म में? सी यहां पर दिस इफ एंड देन ये दो वर्ड्स आ रहे हैं और दो स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल एंड ट्रायंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये दो स्टेटमेंट है. तो मैं यहां पर ले लेता हूं, सिंस एक स्टेटमेंट को ट्रू ले लेता हूं. ट्रायंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मैं इसे ट्रू ले लेता हूं. देयरफॉर यहां पर जो थीटा होगा, कोई एक थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ग्रेटर होगा. ऑल्सो ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ऑल्सो ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, आर इक्वल, इक्वल है. ये भी हमें दूसरा स्टेटमेंट गिवन है. नाउ लेट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री. थीटा को मैं 120 डिग्री के इक्वल लिख लूं क्योंकि 90 डिग्री से ग्रेटर है तो 120 में ले सकते. तो देयरफॉर सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का तो कितना हो जाएगा? 120 प्लस 120 प्लस 120, यानी तीनों ये जो है हमारे थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, ये तीनों इक्वल होंगे. तो दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 3 थीटा यहां पे होगा. दैट मीन्स दैट इज सम ऑफ एंगल्स कितना आ रहा है? सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, विच इज नॉट पॉसिबल. ये तो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है. पॉसिबल. देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. गिवन स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. नाउ अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्यू स्टेटमेंट दिया हुआ है. द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव अ रूट लाइन बिटवीन 0 एंड. तो अगेन यहां पर दो स्टेटमेंट है. द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक ही हो गया. डज नॉट हैव अ रूट लाइन बिटवीन 0 एंड 2. 0 और 2 के बीच में इसका कोई भी रूट लाइन नहीं होता. सही. मैं यहां पर ले लेता हूं, since x square minus 1 is equal to 0, let x is equal to 1, मैं x is equal to 1 ले लेता हूं. तो x is equal to 1 लेने पर अगर मैं पुट करूंगा इक्वेशन 1 में, पुट x is equal to 1 इन इक्वेशन 1, यानी कि जो स्टेटमेंट 1 हमें दिया हुआ इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज 0 इज इक्वल टू 0. तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी x इज इक्वल टू 1 क्या है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. सो देयरफॉर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज x इज इक्वल टू 1 एंड दैट लाई बिटवीन 0 एंड 2. तो देयरफॉर हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है. देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट Q इज फॉल्स. Q क्या है? फॉल्स.